ओके सो कुछ दिन पहले एनिमे स्प्रिट नेम के यूट्यूब चैनल ने हमारे सामने एक मिस्ट्री लेकर आए एंड उस मिस्ट्री को देखने प्लस जानने के बाद हम सबका माइंड घूम गया। एंड वो मिस्ट्री है कि हु इज आउल मैन, जिसे हम थोरियो नेम से जानते हैं। एंड इसके अलावा एक और मिस्ट्री है और वो मिस्ट्री है कि ये आउल मैन अपनी ड्रीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में कैसे आता है। फिर उसके कुछ दिन बाद मैंने अपनी इस वीडियो पे ये वाली मिस्ट्री को कवर की एंड उस पे टारगेट रखा 10K लाइक्स का। एंड मैंने कहा था अगर इस वीडियो पे 10K लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दूंगा। एंड उस पे 10K क्या 80K लाइक्स है। सो गाइस इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। एंड आप लोग मेरे लिए इतना कर सकते हो तो क्या आप लोगों के लिए मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकता। ओके सो आज की इस वीडियो पे आप लोगों को इस आउल मैन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। सो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस हमेशा की तरह आप लोग को इस वीडियो पे दो थ्योरीज पता चलने वाली है एंड आप लोगों को जिस पे बिलीव करना हो कर सकते हो। बट अगर आप लोग इस आउल मैन को नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं ये आउल मैन काफी ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है डोरेमोन 3 काबिल तलवारबाज मूवी का। सो ये आउल मैन अपनी ड्रीम की दुनिया से हमारी इस ब्यूटीफुल दुनिया में आता है हमारे जैसा बनकर एंड वो नोबिता की हेल्प करता है। बट मूवी के बीच में हमें ये फिर से दिखाई देता है बट उस टाइम ये एक आउल बना रहता है एंड हमें पता चलता है कि ये आउल मैन इस सीडी का ही एक कैरेक्टर है और वो शैतानों के राजा टाई टाई सामा का नौकर है। और ये देखकर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये आउल मैन सिर्फ और सिर्फ एक कैसेट के अंदर का ड्रीम का कैरेक्टर था, तो वो हमारे रियल वर्ल्ड में कैसे आया और आखिर ये आउल मैन है कौन। सो चलिए अब मैं बताता हूँ। ओके सो गाइस मूवी के 48 मिनट 58 सेकंड से 50 मिनट 46 सेकंड तक शैतानों के राजा टाई टाई सामा और उस आउल मैन के बीच एक कन्वर्सेशन होती है। एंड अगर आप लोग उस कन्वर्सेशन को अच्छे से सुन लो तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बट अब उस मूवी का टीवी पे आने का इंतजार मत करो बिकॉज मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओके तो जो शैतानों के राजा टाई टाई सामा है उनको एक भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है कि 3 तलवारबाज आएंगे एंड वो उनको मारकर चले जाएंगे। इसीलिए वो ये काम उस आउल मैन पर छोड़ देते हैं कि वो कुछ भी करे बट वो उनको जिंदा बचा ले। फिर उसके बाद वो आउल मैन एक प्लान बनाता है कि वो जिंदा लोगों आई मीन हमारे अर्थ में आएगा एंड वो एक ऐसे इंसान को चुनेगा जो कि लूजर होगा एंड वो बहुत ज्यादा कमजोर होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने नोबिता को ढूंढ लिया एंड उसने नोबिता को कैसे ढूंढना पता है। नोबिता के साथ ये एक्सीडेंट तभी हुआ था जब डोरेमोन ने अपनी इस ड्रीम मशीन को निकाला था। सो अब आप लोग समझ सकते हो कि तोहिरो ने नोबिता को ही क्यों चुना। एंड उस आउल मैन का प्लान सिर्फ और सिर्फ यही था कि वो अर्थ में आएगा एंड ऐसे इंसान को चुनेगा जो कि कमजोर होगा, लूजर होगा, उसे कुछ भी चीज नहीं आता होगा एंड वो किसी भी चीज को आसानी से नहीं सीख पाता। एंड अगर वो इंसान को कुछ आता ही नहीं होगा तो वो लोग बहुत इजीली उस इंसान को मार पाएंगे एंड इससे ड्रीम भी खत्म हो जाएगा और शैतानों के राजा टाई टाई सामा मरेंगे भी नहीं। इसीलिए ये आउल मैन हमारे अर्थ में आया था। अब बात ये आती है कि आखिर वो आया कैसे। सो गाइस पहली थ्योरी तो ये कहती है कि वो शैतानों के राजा टाई टाई सामा का चमचा था, तो उसके पास इतनी पावर तो थी ही कि वो ड्रीम वर्ल्ड की दुनिया से रियल लाइफ में जा सकता है। और ऐसा मैं नहीं, खुद तोहिरो ही बोलता है उस मूवी पे। सो गाइस ये तो थी पहली थ्योरी एंड ये थ्योरी 99% रियल हो सकती है क्योंकि ये चीज हमें मूवी में ही बताया गया है। बट इस मूवी के विलन्स बस पावरफुल नहीं है, ये सबको बनाने वाला मतलब कि वो कैसेट भी बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उस कैसेट में साफ साफ लिखा होता है कि इस कैसेट में जो कुछ भी होगा वो रियल लाइफ में भी इफेक्ट करेगा। बट मैंने 99% क्यों कहा, चलिए अब बता दो क्योंकि सेकंड थ्योरी अभी बाकी है। ओके सो अब बात कर लेते हैं सेकंड थ्योरी के बारे में। बट मैं आप लोगों को बता दूं ये थ्योरी रियल भी हो सकती है और फेक भी। और हाँ, अच्छे से रिलैक्स होकर बैठना क्योंकि अब आप लोगों के माइंड का यूज होगा यहाँ पे एंड जो कुछ भी मैं कहने वाला हूँ उसको बस आप लोग ध्यान से सुनना और समझना। ओके सो तोरियो और कोई नहीं 22nd सेंचुरी का एक सेल्समैन है। जी हाँ, अब मैं ये क्या कह रहा हूँ चलिए बताता हूँ। सो उस मूवी पे डोरेमोन कहता है कि जब मैंने वो मशीन निकाली तो उसके साथ एक कैसेट गाइड बाहर आ गई जिसका नेम है 3 काबिल तलवारबाज। बट ये कहने के कुछ घंटे पहले नोबिता को वही आउल मैन मिला था एंड वो आउल मैन नोबिता के अंदर एक ऐसी बात डाल दिया था जिसके चलते नोबिता के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गया था उस कैसेट के लिए। फिर उसके बाद जब डोरेमोन नोबिता को उस मेल के बारे में बताता ही है तो नोबिता डोरेमोन को फोर्स करने लग जाता है उस कैसेट को खरीदने के लिए। बट अगर नोबिता को वो आउल मैन मिला ही नहीं होता तो नोबिता उस बात को इग्नोर कर देता क्योंकि वो कर ही रहा था एंड एकदम से उसको याद आया था 3 काबिल तलवारबाज के बारे में। आप सबने मूवी में तो जरूर देखा होगा
एंड एक और सीन में नोबिता और डोरेमोन उस कैसेट का ही इंतजार कर रहे होते हैं एंड वो आउल मैन वो नोबिता के छत में खड़ा होता है। फिर उसके बाद वो आउल मैन 22nd सेंचुरी में कॉल करता है एंड वो बोलता है कि उस पैकेज को एक्सप्रेस शिपिंग से जल्दी भेजिए एंड या 1 सेकंड के अंदर वो आ भी जाता है। फिर उसके बाद मूवी के एंड में हमें एक रोबोट देखने को मिलता है एंड वो रोबोट पूरा का पूरा उस आउल मैन जैसा ही दिखाई देता है, आप लोग देख सकते हो। ओके सो गाइस ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ कंपनी की स्ट्रेटेजी होगी उस कैसेट को सील करने के लिए। एंड गाइस अगर वो आउल मैन नोबिता को मिला ही नहीं होता तो नोबिता कभी भी जिद नहीं करता डोरेमोन से उस कैसेट को लेने के लिए। एंड जब से ही डोरेमोन उस मशीन को निकाला था तभी नोबिता को वो आउल मैन देखने को मिला था, इतने दिन से तो नहीं मिलता था। इसीलिए गाइस इस थ्योरी पे इस आउल मैन को 22nd सेंचुरी का एक सेल्समैन कहा जा रहा है। एंड जब आप लोग इस मूवी को देखोगे तो अब आप लोगों को पता चलते जाएगा अपने आप ही। बट गाइस मैं नहीं कह रहा आप लोगों को इस थ्योरी पे बिलीव करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी थी। अब ये गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। एंड आप लोगों को क्या लगता है जरूर से मेरे को कमेंट्स में बताना मत भूलना। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल डिस्कशन करना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं पक्का आपसे बात करने का ट्राई करूंगा। ओके सो या गाइस फिर बस आज के लिए इतना ही। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइस आज आप लोगों को मेरी आवाज थोड़ी सी अलग लग रही होगी क्योंकि यार क्या है ना, मेरे को कोल्ड हो रखा है तो ज्यादा अच्छे से बोलते नहीं बन रहा है, इसीलिए मैं आउल मैन बोल रहा था उसको, ना कि उसके नेम से बोल रहा था क्योंकि नहीं बन रहा है बोलते। ओके कोई नहीं। एंड गाइस अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जो उसके बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहती है। यकीन नहीं हो रहा हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। ओके सो या फिर मैं चलता हूँ न्यू वीडियो बनाने, तब तक के लिए आप लोग ये चारों वीडियोस देख सकते हो, आप लोगों को मजा आएगा। एंड अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। ओके सो या गाइस बाय बाय और हाँ टेक केयर।